तो फर्स्ट वर्ड है डिफेम, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है डिफेम, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंस्टिगेट, जोवियल, डेप्लेट, डैमेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। डिफेम का सिनोनिम्स क्या होगा? डिफेम मीन्स होता है नुकसान करना, डिफेम मीन्स क्या होता है? नुकसान करना, डैमेज करना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डिफेम मीन्स क्या होता है? नुकसान करना, या टर्निश बोल सकते हो, टर्निश, टर्निश एक वर्ड हो जाएगा, टर्निश। डल बोल सकते हो, डल एक वर्ड हो जाएगा। एम्ब्रेस बोल सकते हो, एम्ब्रेस। या मड़ी बोल सकते हो, मड़ी एक वर्ड हो जाएगा, मड़ी। पॉल्यूट बोल सकते हो, पॉल्यूट। स्टेन एक वर्ड हो जाएगा, स्टेन। एम्पेयर बोल सकते हो, एम्पेयर। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। इंस्टिगेट मीन्स है भड़काना, इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है? भड़काना। काइंडल बोल सकते हो, काइंडल, काइंडल एक वर्ड हो जाएगा। इंसाइट बोल सकते हो, इंसाइट। फोमेंट बोल सकते हो, फोमेंट। या इनिटिएट बोल सकते हो, इनिटिएट एक वर्ड हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है जोबियल, जोबियल मीन्स है खुश होना। एमाइबल बोल सकते हो, एमाइबल, एमाइबल। कॉर्डियल बोल सकते हो, कॉर्डियल एक वर्ड हो जाएगा। लीजेंट एक वर्ड हो जाएगा, लीजेंट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है डेप्लेट, डेप्लेट मीन्स है किसी चीज को कम करना, रेड्यूस करना, रेड्यूस करना। डिक्रीज बोल सकते हो, डिक्रीज एक वर्ड हो जाएगा। डिमनिश बोल सकते हो, डिमनिश एक वर्ड हो जाएगा। एम्प्टी बोल सकते हो, एम्प्टी। या और कौन सा वर्ड होता है? कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट? तो डिफेम मीन्स है नुकसान करना, टर्निश, डल, एम्ब्रेस, मडी, पॉल्यूट, स्टेन, एम्पेयर। इंस्टिगेट मीन्स है भड़काना, काइंडल बोल सकते हो, इंसाइड बोल सकते हो, फोमेंट बोल सकते हो, इनिटिएट बोल सकते हो। जोवियल मीन्स है खुश होना, एमाइबल बोल सकते हो, कॉर्डियल बोल सकते हो, प्लीजेंट बोल सकते हो। और डिप्लेट मीन्स है किसी चीज को कम करना, घटाना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश, एम्प्टी बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। समझ में आ गया सभी को? सभी लोग लाइक शेयर करो फटाफट, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स करने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट वर्ड है इम्पल्स। चलो बताओ सभी लोग, इम्पल्स का सिनोनिम्स क्या होगा? मोस्ट रिपीटेड वर्ड है इम्पल्स। एस्टिमेट, रीजन, गॉयल, एजाइल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। इम्पल्स का सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पल्स मीन्स क्या होता है? इम्पल्स मीन्स होता है कारण, मोटिव, मोटिव बोल सकते हो, मोटिव। इमोशन बोल सकते हो, इमोशन। फीलिंग बोल सकते हो, फीलिंग। इंटेंशन बोल सकते हो, इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? पैशन बोल सकते हो, पैशन। कॉस बोल सकते हो, कॉस। कॉन्सिडरेशन बोल सकते हो, कॉन्सिडरेशन। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एस्टिमेट, एस्टिमेट मीन्स है आंकना, एसेस करना। एस्टिमेट मीन्स क्या होता है? आंकना, एसेस करना। या एस्टिमेशन बोल सकते हो, एस्टिमेशन। मीजर बोल सकते हो, मीजर एक वर्ड हो जाएगा, मीजर। ओपिनियन बोल सकते हो, ओपिनियन एक वर्ड हो जाएगा, ओपिनियन। ओके। नेक्स्ट वर्ड है गॉयल, गॉयल मीन्स है धोखा देना, चीट करना, चीट बोल सकते हो। डीसिट बोल सकते हो, डीसिट। कनिन बोल सकते हो, कनिन एक वर्ड हो जाएगा, कनिन।
डिसेप्शन बोल सकते हो, डिसेप्शन। डिसऑनेस्टी बोल सकते हो, डिसऑनेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। एजाइल मीन्स है फुर्तीला। निम्बल बोल सकते हो, निम्बल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? निम्बल। एथलेटिक बोल सकते हो, एथलेटिक। एनर्जेटिक बोल सकते हो, एनर्जेटिक एक वर्ड हो जाएगा, एनर्जेटिक। लिम्बर एक वर्ड हो जाएगा। शार्प बोल सकते हो, शार्प एक वर्ड हो जाएगा, शार्प। सफल बोल सकते हो, सफल एक वर्ड हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। गॉट इट। तो इम्पल्स मीन्स होता है कारण होना, मोटिव होना, इंटेंशन, इमोशन, फीलिंग, पैशन, कॉज, कॉन्सिडरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एस्टिमेट मीन्स है आंकना, एसेस करना, एस्टिमेशन, मीजर, ओपिनियन। गॉयल मीन्स है धोखा देना, चीट करना, डिसेट, कनिन, डिसेप्शन हो जाएगा, डिसऑनेस्टी हो जाएगा। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, निम्बल, एथलेटिक, एनर्जेटिक, निम्बल, शार्प, सफल। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडिएट। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। रेमेडिएट, मिटिगेट, मैलिस, आर्टिकुलेट, एसिड। फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रेमेडिएट मीन्स है हल्का कर देना। रेमेडिएट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को हल्का कर देना, जैसे दर्द हो रहा है तो रेमेडिएट मीन्स क्या होता है? हल्का कर देना, दर्द को कम कर देना, एलाई कर देना। एलाई बोल सकते हो, एलाई। पेसिफाई बोल सकते हो, पेसिफाई। या एलिवेट बोल सकते हो, एलिविएट। या लाइटन बोल सकते हो, लाइटन एक वर्ड हो जाएगा। ओके। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिटिगेट। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैलिस मीन्स होता है द्वेष। मैलिस मीन्स क्या होता है? द्वेष होना, बिटरनेस बोल सकते हो, बिटरनेस। एनिमोसिटी बोल सकते हो, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। एंटीपैथी बोल सकते हो, एंटीपैथी एक वर्ड हो जाएगा, एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला। या फ्लुएंट बोलने वाला, फ्लुएंट बोल सकते हो, फ्लुएंट। एलोक्वेंट बोल सकते हो, एलोक्वेंट। डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एसिड। एसिड मीन्स है मान लेना। एसिड मीन्स मान लेना, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई। एक्सेप्ट बोल सकते हो, एक्सेप्ट। एडमिट बोल सकते हो, एडमिट एक वर्ड हो जाएगा, एडमिट। एसेंट बोल सकते हो, एसेंट एक वर्ड हो जाएगा। कॉन्सीड बोल सकते हो, कॉन्सीड एक वर्ड हो जाएगा। परमिट बोल सकते हो, परमिट। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। ओके। तो रेमेडिएट मीन्स होता है हल्का कर देना, एलाई कर देना, पेसिफाई, एलिविएट, लाइटन। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिटिगेट। मैलिस मीन्स होता है द्वेष, बिटरनेस, एनिमोसिटी, एंटीपैथी बोल सकते हो। आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट बोलने वाला, क्लियर बोलने वाला, फ्लुएंट बोलने वाला, एलोक्वेंट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट बोल सकते हो। एसिड मीन्स है मान लेना, कॉम्प्लाई करना, एक्सेप्ट करना, एडमिट। एसेंट बोल सकते हो, कॉन्सीड बोल सकते हो, परमिट बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वर्ड है बनिश। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, बनिश। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रेलिश होगा, एम्पलीफाई होगा, इजेक्ट होगा, इंस्टेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके आप सभी लोग बताओ फटाफट। एम्पलीफाई, सॉरी, बनिश का सिनोनिम्स क्या होगा? बनिश मीन्स होता है बिखेरना, तितर बितर करना। बनिश मीन्स क्या होता है? तितर बितर करना या बिखेरना। या डिस्पर्स बोल सकते हो, डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर करना।
स्कैटर बोल सकते हो, स्कैटर। सेपरेट बोल सकते हो, सेपरेट। या डिफ्यूज बोल सकते हो, डिफ्यूज एक वर्ड हो जाएगा, डिफ्यूज। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इडियट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेलिस मीन्स होता है आनंद लेना। रेलिस मीन्स क्या होता है? आनंद लेना। एडोर, एडोर। एंजॉयमेंट बोल सकते हो, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। एपेटाइल बोल सकते हो, एपेटाइल। एपेटाइल मीन्स है एंजॉय करना। प्लीजर बोल सकते हो, प्लीजर, प्लीजर। एम्पलीफाई मीन्स होता है ज्यादा करना। एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ज्यादा करना, बूस्ट करना, बूस्ट करना। या इंटेंसिफाई बोल सकते हो, इंटेंसिफाई। इनलार्ज बोल सकते हो, इनलार्ज। इलेबोरेट बोल सकते हो, इलोबरेट। या एक्सपेंड बोल सकते हो, एक्सपेंड एक वर्ड हो जाएगा। या डेवलप बोल सकते हो, डेवलप। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इंसेन। इंसेन मीन्स है पागल। इंसेन मीन्स क्या होता है? पागल। क्रेजी बोल सकते हो, क्रेजी, क्रेजी। इरेशनल बोल सकते हो, इरेशनल, इरेशनल बोल सकते हो। डिलीरियस बोल सकते हो, डिलीरियस। एबरेंट बोल सकते हो, एबरेंट। फ्रेंटिक बोल सकते हो, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक। डिमेंटेड बोल सकते हो, डिमेंटेड। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आप पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। चलो बताओ मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। लीथल का सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेवलेंट, फैटल, रिग्रेट, एबॉर्टेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लीथल मीन्स है घातक। डेडली बोल सकते हो, डेडली। हार्मफुल बोल सकते हो, हार्मफुल। डेंजरस बोल सकते हो, डेंजरस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फैटल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फैटल। प्रेवलेंट मीन्स है प्रचलित होना। प्रिवेलिंग बोल सकते हो, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग। करेंट बोल सकते हो, करेंट। यूजुअल बोल सकते हो, यूजुअल। ओके। रिग्रेट मीन्स है पछतावा होना। लेमेंट, लेमेंट। रिपेंट बोल सकते हो, रिपेंट, रिपेंट। डिप्लोर बोल सकते हो, डिप्लोर एक वर्ड हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एबॉर्टिंग मीन्स है फेल होना, निष्फल होना। फर्टाइल हो जाएगा एक वर्ड, फर्टाइल बोल सकते हो। इनबैंड बोल सकते हो, इनबैंड। यूजलेस बोल सकते हो, यूजलेस, यूजलेस। या अनसक्सेसफुल बोल सकते हो, अनसक्सेसफुल। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट वर्ड है एंटाइस। चलो बताओ सभी लोग, एंटाइस का सिनोनिम्स क्या होगा? एंट्रैप, ट्रूम, इनगल्फ, इनेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। एंटाइस का सिनोनिम्स क्या होगा? एंटाइस मीन्स होता है बहकाना, टेम्प्ट करना,
टेम्प्ट बोल सकते हो, सेड्यूस बोल सकते हो, सेड्यूस, बेट्रे बोल सकते हो, बेट्रे, बेगाइल बोल सकते हो, बेगाइल। ओके, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंट्रैप। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रिम्फ मीन्स होता है विजय, जीत हासिल करना, सक्सेस। सक्सेस हो जाएगा एक बार, विक्ट्री हो जाएगा एक बार, विक्ट्री। अचीवमेंट बोल सकते हो, अचीवमेंट। ओके, इनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, इनगल्फ। इनगल्फ मीन्स क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेना, जैसे फ्लड होते हैं ना, बाढ़ आती है चारों तरफ से पानी भर जाता है। ड्राउन बोल सकते हो, ड्राउन। सबमर्ज बोल सकते हो, सबमर्ज। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट। इनेप्ट मीन्स है अनाड़ी, अनफिट बोल सकते हो, अनफिट। या इनकैपेबल बोल सकते हो, इनकैपेबल, जो किसी के काबिल ना हो या किसी के योग्य ना हो। या इनकॉम्पिटेंट बोल सकते हो, इनकॉम्पिटेंट एक वर्ड हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंट्रैप। एंट्रैप मीन्स क्या होता है, बहकाना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। चलो बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ, लोकेशियस का सिनोनिम्स क्या होगा? रिमोस होगा, टॉक्टिक होगा, ऑब्डूरेट होगा कि डेवलपमेंट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट बताओ सभी लोग, लोकेशियस का सिनोनिम्स क्या होगा? लोकेशियस मीन्स है बातूनी, जो अधिक बात कर रहा है। उसे हम गैरुलस भी बोल सकते हैं, गैरुलस, गैरुलस। गैरुलस एक वर्ड हो जाएगा। एक्सपेंसिव भी बोल सकते हो, एक्सपेंसिव। इफ्यूसिव बोल सकते हो, इफ्यूसिव। या आर्टिकुलेट बोल सकते हो, आर्टिकुलेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टॉप। तो वी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, रिमोर्स मीन्स है पछतावा होना, गिल्ट होना, गिल्ट। या रिग्रेट बोल सकते हो, रिग्रेट होना। या सेम बोल सकते हो, सेम। या रेपिटेंस बोल सकते हो, रेपिटेंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट मीन्स है जिद्दी, रूथलेस, रूथलेस। मर्सीलेस बोल सकते हो, मर्सीलेस। एब्यूसिव बोल सकते हो, एब्यूसिव एक वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स है विकास करना, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस बोल सकते हो। एवोल्यूशन बोल सकते हो, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। ग्रोथ बोल सकते हो, ग्रोथ एक वर्ड हो जाएगा, ग्रोथ। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। चलो बताओ सभी लोग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंसोलेंट का सिनोनिम्स अबेटर होगा, एविडेंट होगा, ब्रेव होगा कि कॉन्डोम? फटाफट आप सभी को बताना है। तो इंसोलेंट मीन्स होता है साइसी होना। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है? साइसी होना, निडर। बोल्ड बोल सकते हो, बोल्ड। इम्पुडेंट बोल सकते हो, इम्पुडेंट। वाइस बोल सकते हो, वाइस। या ऑडेशियस बोल सकते हो, ऑडेशियस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है? बाद। तो अबेटर मीन्स होता है अपराध में सहयोगी। अबेटर मीन्स क्या होता है? जो अपराध करते हुए आपका साथ दे। एक कंप्लिस बोल सकते हो, एक कंप्लिस। या एविडेंस बोल सकते हो, एविडेंस। एविडेंट, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर। एपरेंट बोल सकते हो, एपरेंट, एपरेंट। पॉसिबल बोल सकते हो, पॉसिबल। ओबियस बोल सकते हो, ओबियस। कॉन्डेम मीन्स होता है अपमान करना, डिनाउंस।
डिनाउंस, क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना, ब्लेम एक वर्ड हो जाएगा। एडमोनिश बोल सकते हो, एडमोनिश। डिटेस्ट बोल सकते हो, डिटेस्ट। या लोथ बोल सकते हो, लोथ एक वर्ड हो जाएगा। एभोर बोल सकते हो, एभोर। एबोमिनेबल बोल सकते हो, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एबनेगेट। चलो बताओ सभी लोग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एबनेगेट का सिनोनिम्स क्या होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। एबनेगेट का सिनोनिम्स क्या होगा? एबनेगेट का सिनोनिम्स इलोप होगा, फॉरगो होगा, इवेंचुअल होगा, फिर डिस्पेयर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। एबनेगेट मीन्स है त्यागना। एबनेगेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। एबिकेट बोल सकते हो, एबिकेट। रिनाउंस बोल सकते हो, रिनाउंस। या बकेट बोल सकते हो, बकेट एक वर्ड हो जाएगा। या अबेंडन बोल सकते हो, अबेंडन। अबेंडन एक वर्ड हो जाएगा। या रेलेंग्यूस बोल सकते हो, रेलेंग्यूस। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉरगो। एबनेगेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फॉरगो हो जाएगा। इलोप मीन्स है फरार होना या भाग जाना। एब्सकॉन्ड बोल सकते हो, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। फ्ली बोल सकते हो, फ्ली। डिकैम्प बोल सकते हो, डिकैम्प। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इवेंचुअल मीन्स होता है अंतिम, अंतिम। इवेंचुअल मीन्स क्या होता है? अंतिम। अल्टीमेट बोल सकते हो, अल्टीमेट। पॉसिबल बोल सकते हो, पॉसिबल। पॉसिबल एक वर्ड हो जाएगा। या कंडीशनल बोल सकते हो, कंडीशनल एक वर्ड हो जाएगा, कंडीशनल। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। डिस्पेयर मीन्स निराशा होना। एंग्यूस बोल सकते हो, एंग्यूस। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंग्यूस हो जाएगा। सारो बोल सकते हो, या ग्लूम बोल सकते हो, ग्लूम एक वर्ड हो जाएगा, ग्लूम। माइजरी बोल सकते हो, माइजरी। मेलनचोली बोल सकते हो, मेलनचोली। या डेस्परेशन बोल सकते हो, डेस्परेशन एक वर्ड हो जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेंसिव। इम्पेंसिव का सिनोनिम्स क्या होगा? निपी, डेफिनेट, प्रिमिटिव, रेटिसेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप सभी लोग बताओ। इम्पेंसिव का सिनोनिम्स क्या होगा? निफ्टी होगा, डेफिनेट होगा, प्रिमिटिव होगा, कि रेटिसेंट। तो इम्पेंसिव मीन्स था उदासीन, या स्टोइक बोल सकते हो, स्टोइक, स्टोइक। एपेथेटिक बोल सकते हो, एपेथेटिक। या इंडिफरेंस बोल सकते हो, इंडिफरेंट। या इमोशनलेस बोल सकते हो, इमोशनलेस, इमोशनलेस। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निफ्टी मीन्स फैशन वाला, डैंडी। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डैंडी हो जाएगा। नीट बोल सकते हो, एक्सीलेंट बोल सकते हो, एक्सीलेंट। स्टाइलिश बोल सकते हो, स्टाइलिश। डेफिनेट। नेक्स्ट वर्ड है डेफिनेट मीन्स था स्पष्ट। कंप्लीट बोल सकते हो, कंप्लीट। बोल्ड बोल सकते हो, बोल्ड।
पॉजिटिव बोल सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगा। प्रिसाइज बोल सकते हो, प्रिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स है प्राथमिक, बेसिक, बेसिक बोल सकते हो। प्रिंसटाइन बोल सकते हो, प्रिंसटाइन। इसेंशियल बोल सकते हो, इसेंशियल एक वर्ड हो जाएगा, इसेंशियल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर जरूर देखना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। चलो बताओ, कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? क्लैश होगा, श्रिंक होगा, रेसिस्टेंट होगा, ग्रेप्स होगा। फटाफट बताओ। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स है टकराव होना। डिस्प्यूट बोल सकते हो, डिस्प्यूट। फिक्शन बोल सकते हो, फिक्शन, फिक्शन। या अपोजिशन बोल सकते हो, अपोजिशन। या हॉस्टिलिटी बोल सकते हो, हॉस्टिलिटी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैश। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लैश। श्रिंक मीन्स है सिकुड़ना, कम होना। श्रिंक मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना या कम होना। डिमनिश बोल सकते हो, डिमनिश। या डिक्रीज बोल सकते हो, डिक्रीज। या रेड्यूस बोल सकते हो, रेड्यूस। ड्विंडल बोल सकते हो, ड्विंडल। लेसन बोल सकते हो, लेसन। कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्टन बोल सकते हो, शॉर्टन। नैरो बोल सकते हो, नैरो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके। रे, रेसिस्टेंट मीन्स है प्रतिरोधी। अपोजिंग बोल सकते हो, अपोजिंग। होस्टाइल बोल सकते हो, होस्टाइल एक वर्ड हो जाएगा। अनविलिंग बोल सकते हो, अनविलिंग। ग्रेप्स मीन्स है पकड़ना, क्लिंच, क्लिंच। क्लैंप बोल सकते हो, क्लैप्स बोल सकते हो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मंडेटरी। मंडेटरी का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्विक्ट होगा, इसेंशियल होगा, एट्रीब्यूट होगा, कि मोडेस्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मंडेटरी का सिनोनिम्स क्या होगा? मंडेटरी मीन्स का अनिवार्य होना, कंपल्सरी बोल सकते हो, कंपल्सरी। बाइंडिंग बोल सकते हो, बाइंडिंग। ऑब्लिगेटरी बोल सकते हो, ऑब्लिगेटरी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इसेंशियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्विक्ट मीन्स है दोषी ठहराना। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? दोषी ठहराना। कल्प्रिट बोल सकते हो, कल्प्रिट। फेलन बोल सकते हो, फेलन। या इम्प्रिजन बोल सकते हो, इम्प्रिजन। एट्रीब्यूट मीन्स होता है विशेषता, क्वालिटी, क्वालिटी। ट्रेट बोल सकते हो, ट्रेट एक वर्ड हो जाएगा। क्रेडिट बोल सकते हो, क्रेडिट। ब्लेम बोल सकते हो, ब्लेम। इम्प्यूट बोल सकते हो, इम्प्यूट। एलोकेट बोल सकते हो, एलोकेट। नेक्स्ट वर्ड है मोडिस्ट। मोडिस्ट मीन्स होता है लज्जावान। मोडिस्ट मीन्स क्या होता है? लज्जावान, हम्बल। हम्बल बोल सकते हो, होमली बोल सकते हो, होमली। ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी। प्लेन बोल सकते हो, प्लेन। इन एक्सपेंसिव बोल सकते हो, एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट हो।
तो जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। सभी को सेशन शेयर कर दो। बहुत धमाकेदार सेशन आज का हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स कराए आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। ओके, चलो शेयर कर दो फटाफट। मोस्ट रिपीटेड वर्ड बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, एगमेंट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिमोलिश होगा, एनिग्मा होगा, टिमिड होगा, डिग्रेड होगा। फटाफट आप सभी को बताना है एगमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा। एगमेंट मीन्स था किसी चीज को बढ़ाना, एनहेंस करना, इंक्रीज करना। एनहेंस बोल सकते हो, एनहेंस। इंक्रीज बोल सकते हो, इंक्रीज। तो इसका एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डिमोलिश, एनिग्मा, टिमिड, डिग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिग्रेड। डिग्रेड मीन्स क्या होता है? कम करना, गिराना। रिड्यूस करना, रिड्यूस बोल सकते हो, या डिक्रीज बोल सकते हो, या डिमिनिश बोल सकते हो। डिमिनिश एक वर्ड हो जाएगा, डिमिनिश। ओके। डिमोलिश मीन्स होता है गिराना। डिमोलिश मीन्स क्या होता है? गिराना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण करना, क्रिएट करना, बनाना। ओके। एंडिग्मा मीन्स होता है पहली। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लैरिटी। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लैरिटी मीन्स होता है स्पष्ट। टिमिड मीन्स है डरपोक। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बॉल। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बॉल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एगमेंट मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ाना, इनहेंस करना, इंक्रीज करना। जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिग्रेड मीन्स होता है किसी चीज को गिराना या कम करना, घटाना। रेड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिमोलिश मीन्स होता है किसी चीज को गिरा देना, ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्ट, क्रिएट। एनिग्मा मीन्स होता है पहली। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। टिमिड मीन्स है डरपोक। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोल्ड मीन्स निर्भीक, निडर। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आई और सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेम्योर। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डेम्योर का एंटोनिम्स रिजाइल होगा, एडमोनिश होगा, बोल्ड होगा, कि एब्रिविएट। बहुत अच्छा वर्ड, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। डेम्योर का एंटोनिम्स क्या होगा? फटाफट सभी लोग बताओ। डेम्योर मीन्स है संकोची। डेम्योर मीन्स क्या होता है? संकोची, संकोची। सॉबर बोल सकते हो, सॉबर। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिजाइल नहीं होगा, एडमोनिश नहीं, बोल्ड, एब्रिविएट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोल्ड मीन्स होता है साइसी। बोल्ड मीन्स क्या होता है? साइसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रिजाइल मीन्स का नाजुक। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मीन्स का मजबूत। एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्लाउड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एप्लाउड हो जाएगा। एब्रीविएट मीन्स होता है छोटा करना, कम करना, घटाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपेंड करना। एनहेंस बोल सकते हो, एनहेंस। इनक्रीज बोल सकते हो, इनक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डेम्यूर मीन्स है संकोची, सॉबर। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोल्ड मीन्स साइसी, करेजियस बोल सकते हो। रिजाइल मीन्स होता है कमजोर। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। एडमोनिश मीन्स होता है दिखाना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्लाउड मीन्स है सराहना करना या किसी की तारीफ करना। प्रीज बोल सकते हो, प्रीज। एब्रीविएट मीन्स है कम करना, घटाना, गिराना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटेंड हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मेडल होगा, हाइडिंग होगा, डिस्प्यूट होगा, प्लेटेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट आप सभी को बताना है। मेडल, हाइडिंग, डिस्प्यूट, प्लेटेड। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, सीरियल में बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को प्रदर्शित करना या दिखावा करना, शो करना, शो करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? किसी चीज को छुपाना, हाइड करना,
हिडन करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेडल मीन्स का दखल देना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इग्नोर मीन्स का नजरअंदाज, नजरअंदाज करना। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड हो जाएगा। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, प्लेकेट मीन्स क्या होता है? शांत करना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एंगेज, एंगेज मीन्स होता है क्रोधित करना, रोज एंगेज मीन्स क्या होता है? क्रोधित करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेमोस्ट्रेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज का दिखावा करना, शो करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हाइडिंग, मीन्स होता है छिपाना। मेडल मीन्स है दखल देना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। डिस्प्यूट मीन्स है विवाद, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एनरेज, मीन्स होता है क्रोधित करना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है एक ग्रेसियस। चलो बताओ, एक ग्रेसियस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? माइल्ड होगा, पेरिस होगा, आइडेंटिकल होगा, फर्टाइल। चलो बताओ सभी लोग फटाफट, एक ग्रेसियस, सभी लोग बताओ। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। एक ग्रेसियस मीन्स क्या होता है? बहुत घटिया या बेहद खराब, बेहद खराब बोल सकते हो या घटिया बोल सकते हो, एट्रोशियस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? माइल्ड, पेरिस, आइडेंटिकल, फर्टाइल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माइल्ड मीन्स क्या होता है? हल्का, लाइट, लाइट बोल सकते हो। ओके, पेरिस मीन्स होता है तबाह करना, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? ग्रो, मीन्स होता है बढ़ाना। आइडेंटिकल मीन्स होता है समान, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? डिफरेंट, मीन्स होता है असमान या अलग। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? बैरन, बैरन मीन्स है बंजर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एग्रेडियस मीन्स क्या होता है? बेहद खराब या घटिया, एट्रोशियस बोल सकते हो। माइल्ड मीन्स होता है हल्का, लाइट। पेरिस मीन्स होता है तबाह होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रो, मीन्स होता है बढ़ाना। आइडेंटिकल मीन्स समान, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफरेंट, मीन्स होता है अलग होना। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा right। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, ये सेशन आने वाले एग्जाम जैसे सीरियल हो गया, सीपीयू, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यही एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। एब्रेशन, चलो बताओ सभी लोग, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? मैनिफेस्ट होगा, एंडोर्स होगा, नॉर्मेलिटी होगा, हिडेके होगा। फटाफट आप सभी को बताना है एंटोनिम्स क्या होगा। एब्रेशन मीन्स का विचलन या असमान, तो इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं। डेविएशन मीन्स क्या होता है? विचलन या असमान, तो इसका एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैनिफेस्ट होगा, एंडोर्स होगा, नॉर्मेलिटी होगा, डिके होगा। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉर्मेलिटी। ओके, मैनिफेस्ट मीन्स था प्रकट करना या जाहिर करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्गाइज मीन्स क्या होता है? छिपाना, किसी चीज को हाइड करना। हाइड भी बोल सकते हो, हाइड। हिडन भी बोल सकते हो, हिडन हो जाएगा एक बार। तो मैनिफेस्ट मीन्स है किसी चीज को जाहिर करना या प्रकट करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज करना या हाइड करना, हिडन करना। ओके, एंडोर्स, एंडोर्स मीन्स था किसी का समर्थन करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिनाउंस बोल सकते हो। रिनाउंस मीन्स था किसी का साथ छोड़ना, या एब्डिकेट बोल सकते हो, एब्डिकेट। ओके, डिके मीन्स होता है गलना, डिके मीन्स क्या होता है? गलना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रोथ मीन्स होता है विकास करना। ओके, तो एवरेशन मीन्स होता है विचलन या असमान, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी।
मैनिफेस्ट मीन्स होता है प्रकट करना या जाहिर करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज, हाइड, हिडन। एंडोर्स मीन्स होता है किसी का समर्थन करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिनाउंस, एब्डिकेट बोल सकते हो। डिके मीन्स है गलना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलो सभी लोग सेशन को जल्दी लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेंट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा। एक्यूमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा। एल्ट्रिस्टिक होगा, स्टूपिडिटी होगा, इंस्टेंट होगा, इनमीट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आप सभी लोग बताओ। एक्यूमेंट मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक्यूमेंट मीन्स होता है शार्प बुद्धि, शार्पनेस बोल सकते हो, शार्पनेस, शार्पनेस, या एक्वाइटी बोल सकते हो, एक्वाइटी एक वर्ड हो जाएगा, एक्वाइटी, या ब्रिलियंस बोल सकते हो, ब्रिलियंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्ट्रिस्टिक, स्टूपिडिटी, इंस्टेंट, मीट। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टूपिडिटी। एल्ट्रिस्टिक मीन्स होता है परोपकारी, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेल्फिश। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। इंस्टेंट मीन्स है तत्काल, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल मीन्स है धीरे धीरे। नीट मीन्स होता है स्वच्छ, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मेसी। डर्टी बोल सकते हो, डर्टी एक वर्ड हो जाएगा, या पॉल्यूट बोल सकते हो, पॉल्यूट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, तो एक तो मेन मीन्स होता है शार्प बुद्धि, शार्पनेस। इंटेलिजेंट बोल सकते हो, एक्वाइटी बोल सकते हो, ब्रिलियंस बोल सकते हो। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टूपिडिटी, इडियट बोल सकते हो, या स्टूपिड बोल सकते हो, स्टूपिड। एल्ट्रिस्टिक मीन्स होता है परोपकारी, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। इंस्टेंट मीन्स होता है तत्काल, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल मीन्स है धीरे धीरे। नीट मीन्स है स्वच्छ, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मेसी हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, पॉल्यूटेड। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉमली। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा। प्रवोक, डिसेप्टिव, हार्श, ग्रोटेस्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आप सभी को बताना है। कॉमली का एंटोनिम्स क्या होगा। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। कॉमली मीन्स क्या होता है, सुहावना। प्रेटी बोल सकते हो, प्रेटी, या प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजेंट एक वर्ड हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वोक होगा, डिस्ट्रोक होगा, कि हार्श होगा, कि ग्रोटेस्क। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रोटेस्क मीन्स होता है बेतुका, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोवोक मीन्स है भड़काना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एपीस। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपीज मीन्स होता है शांत करना। डिसप्रूव मीन्स होता है अस्वीकार करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कमेंट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कमेंट मीन्स होता है किसी की सराहना करना। हार्श मीन्स होता है कठोर, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेनियंट, लेनियंट। ओके, लेनियंट या काइंड बोल सकते हो, काइंड एक वर्ड होता है। तो कॉमली मीन्स होता है सुहावना, पेटी, टीरियंट बोल सकते हो, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोटेस्क, बेतुका। प्रोवोक मीन्स है भड़काना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपीज मीन्स होता है शांत करना। डिसप्रूव मीन्स होता है अस्वीकार करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सराहना करना। हार्श मीन्स होता है कठोर, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेनियंट हो जाएगा, काइंड बोल सकते हो। ओके, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में रिपीट होता रहेगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटोनिम्स एडिटेट होगा, डिसेबल होगा, हर्टफुल होगा, इनसाइड होगा। फटाफट आप सभी लोग बताओ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स है पछतावा होना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एडिटेट, डिसेबल, हर्टफुल, या इनसाइड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हर्टफुल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, पछतावा, या रिग्रेटफुल बोल सकते हो, रिग्रेटफुल, या रिमोर्सफुल बोल सकते हो, रिमोर्सफुल, रिमोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हर्टफुल मीन्स होता है हानिकारक, या हार्मफुल बोल सकते हो, हार्म। ओके, तो एडिटेड मीन्स है उत्तेजित करना, जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा काम।
इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम मीन्स होता है शांत करना। डिसेबल मीन्स था असमर्थ होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा परमिट। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परमिट मीन्स होता है अनुमति देना, अनुमति देना। इनसाइड मीन्स है उत्तेजित करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्ट्रेंट मीन्स होता है कंट्रोल करना, रेस्ट्रेंट मीन्स होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्राइड मीन्स क्या होता है, पछतावा होना, रिग्रेटफुल होना, रिमोर्सफुल। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हर्टफुल, हार्मफुल बोल सकते हो। इरिटेट मीन्स है उत्तेजित करना, तो काम इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। डिसेबल मीन्स होता है असमर्थ होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा परमिट। इंसाइट मीन्स क्या होता है, किसी को भड़काना या उत्तेजित करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेंट मीन्स होता है कंट्रोल करना। ओके। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना। तो फर्स्ट टाइम बात चले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो नेक्स्ट वर्ड है एगमेंट। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है एगमेंट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिमोलिश होगा, एनिग्मा होगा, टेमिड होगा, डिग्रेड होगा। बट आप सभी को बताना है एगमेंट का एंटोनिम्स क्या होगा। एगमेंट मीन्स था किसी चीज को बढ़ाना, एनहेंस करना, इंक्रीज करना। एनहेंस बोल सकते हो, एनहेंस। इंक्रीज बोल सकते हो, इंक्रीज। तो इसका एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डिमोलिश, एनिग्मा, टेमिड, डिग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिग्रेड। डिग्रेड मीन्स क्या होता है, कम करना, गिराना, रिड्यूस करना, रिड्यूस बोल सकते हो, या डिक्रीज बोल सकते हो, या डिमिनिश बोल सकते हो। डिमिनिश एक वर्ड हो जाएगा, डिमिनिश। ओके। डिमोलिश मीन्स होता है गिराना, डिमोलिश मीन्स क्या होता है, गिराना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण करना, क्रिएट करना, बनाना। ओके। एंडिग्मा मीन्स होता है पहली, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लैरिटी। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लैरिटी मीन्स होता है स्पष्ट। एमिड मीन्स है डरपोक, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बॉल। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बॉल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो एगमेंट मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ाना, एनहेंस करना, इंक्रीज करना। जिसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिग्रेड मीन्स होता है किसी चीज को गिराना या कम करना, घटाना, रेड्यूस, डिक्रीज, डिमिनिश। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिमोलिश मीन्स होता है किसी चीज को गिरा देना, ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्ट, क्रिएट। एनिग्मा मीन्स होता है पहली, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। टेमिड मीन्स है डरपोक, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोल्ड मीन्स निर्भीक, निडर। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी आई होप सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेम्योर। चलो बताओ सभी लोग इसका एंटोनिम्स क्या होगा। डेम्योर का एंटोनिम्स रिजाइल होगा, एडमोनिश होगा, बोल्ड होगा, कि एब्रिविएट। बहुत अच्छा वर्ड, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। डेम्योर का एंटोनिम्स क्या होगा, फटाफट सभी लोग बताओ। डेम्योर मीन्स है संकोची, डेम्योर मीन्स क्या होता है, संकोची, संकोची। सोवर बोल सकते हो, सोवर। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, फ्रेजाइल नहीं होगा, एडमोनिश नहीं, बोल्ड, एब्रिविएट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोल्ड मीन्स होता है साइसी, बोल्ड मीन्स क्या होता है, साइसी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रेजाइल मीन्स है नाजुक, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मीन्स है मजबूत। एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्लाउड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एप्लाउड हो जाएगा। एब्रीविएट मीन्स होता है छोटा करना, कम करना, घटाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करना। एनहेंस बोल सकते हो, एनहेंस। इंक्रीज बोल सकते हो, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डेम्योर मीन्स है संकोची, सौवर। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बोल्ड मीन्स है साइसी, करेजियस बोल सकते हो। रिजाइल मीन्स होता है कमजोर, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। एडमोनिश मीन्स होता है दिखाना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्लाउड मीन्स है सराहना करना या किसी की तारीफ करना। क्रीज बोल सकते हो, क्रीज। एब्रीगेट मीन्स है कम करना, घटाना, गिराना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सटेंड हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। चलो बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मेडल होगा, हाइडिंग होगा, डिस्प्यूट होगा, प्लेकेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट आप सभी को बताना है। मेडल, हाइडिंग, डिस्प्यूट, प्लेकेट। मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, सीरियल में बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को
प्रदर्शित करना या दिखावा करना, शो करना, शो करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? किसी चीज को छुपाना, हाइड करना, हिडन करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेडल मीन्स का दखल देना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इग्नोर मीन्स का नजरअंदाज, नजरअंदाज करना। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड हो जाएगा। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, प्लेकेट मीन्स क्या होता है? शांत करना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एंगेज। एंगेज मीन्स होता है क्रोधित करना, रोज एंगेज मीन्स क्या होता है? क्रोधित करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेमोस्ट्रेट मीन्स क्या होता है? किसी चीज का दिखावा करना, शो करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हाइडिंग, मीन्स होता है छिपाना। मेडल मीन्स है दखल देना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। डिस्प्यूट मीन्स है विवाद, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्सीड। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एनरेज, मीन्स होता है क्रोधित करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड है एक ग्रेसियस। चलो बताओ, एक ग्रेसियस, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? माइल्ड होगा, पेरिस होगा, आइडेंटिकल होगा, फर्टाइल। चलो बताओ सभी लोग फटाफट। एक ग्रेसियस, सभी लोग बताओ। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। एक ग्रेसियस मीन्स क्या होता है? बहुत घटिया या बेहद खराब। बेहद खराब बोल सकते हो, या घटिया बोल सकते हो, या एट्रोशियस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? माइल्ड, पेरिस, आइडेंटिकल, फर्टाइल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माइल्ड मीन्स क्या होता है? हल्का, लाइट, लाइट बोल सकते हो। ओके। पेरिस मीन्स होता है तबाह करना, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? ग्रो, मीन्स होता है बढ़ाना। आइडेंटिकल मीन्स होता है समान, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? डिफरेंट, मीन्स होता है असमान या अलग। फर्टाइल मीन्स है उपजाऊ, तो इसका इंडोनिश क्या हो जाएगा? बैरन, बैरन मीन्स है बंजर। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एग्रेजियस मीन्स क्या होता है? बेहद खराब या घटिया। एट्रोशियस बोल सकते हो। माइल्ड मीन्स होता है हल्का, लाइट। पेरिस मीन्स होता है तबाह होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रो, मीन्स होता है बढ़ाना। आइडेंटिकल मीन्स समान, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिफरेंट, मीन्स होता है अलग होना। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा right। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके। ये सेशन आने वाले एग्जाम जैसे सीरियल हो गया, सीपीयू, सीएचएसएल, एमपीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यही एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ओके। तो एक भी बड़ा आपको मिस नहीं करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। तो फर्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। तो ये होता है फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग या फियर ऑफ एयर, जिसको हवाई यात्रा से डर लगता हो या हवा से डर लगता हो। फियर ऑफ फ्लाइंग, एरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस, जिसको खुले या सार्वजनिक स्थानों से डर लगता हो। इसे क्या बोलेंगे? एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है बंद या छोटी जगहों से डरना, फियर ऑफ इनक्लोज्ड और स्मॉल प्लेसेस। तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है नाइट्रोफोबिया। नाइट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोफोबिया या एथलियोफोबिया बोल सकते हो। आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों वर्ड पूछे जाते हैं।
या नाइट्रोफोबिया पूछा जाएगा या एचलियोफोबिया पूछा जाएगा। फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। तो एक्टोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। एक्वाफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर। या हाइड्रोफोबिया, आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, हवाई यात्रा से डरना या फियर ऑफ एयर। एगोराफोबिया होता है जिसको खुले स्थानों या ओपन प्लेसेस से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ इनक्लोज और स्मॉल प्लेसेस, बंद या छोटी जगहों से डरना, तो उसे हम बोलेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। नाइट्रोफोबिया या एजलियोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, जिसको अंधेरे से डर लगता हो। ये वो वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीयू का एग्जाम हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का या स्टेनोग्राफर। सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो सभी लोग लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है जिसको आग से डर लगता हो, फियर ऑफ फायर। पायरोफोबिया क्या होता है? जिसको आग से डर लगता हो। एनोमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको हवा से डर लगता हो या आंधी से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनेमोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता हो, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। नेक्स्ट वर्ड है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डरना, जिसको गहराई से डर लगता हो, तो उसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है थालसोफोबिया। थालसोफोबिया होता है जिसको समुद्र या गहरे पानी से डर लगता हो, फियर ऑफ द सी और डीप वाटर। फियर ऑफ द सी और डीप वाटर, जिसको समुद्र या गहरे पानी से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थालिसोफोबिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेरेनोफोबिया। सेरेनोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर, आकाशीय बिजली की आकाशीय बिजली से डरना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेरेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नो, जिसको बर्फ से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। अच्छा वर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। लेट्स प्रैक्टिस। पायरोफोबिया होता है फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगता हो। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको तेज हवा या आंधी से डर लगता हो। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है। पाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराई से डर लगता हो। थालसोफोबिया होता है फियर ऑफ द सी और डीप वाटर, जिसको समुद्र और गहरे पानी से डर लगता हो। टेरिनोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नो, जिसको बर्फ से डर लगता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है गेटोफोबिया। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गेटोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। नेक्स्ट वर्ड है लेप्टो एरोफोबिया। लेप्टो एरोफोबिया होता है फियर ऑफ बटरफ्लाइज, जिसको तितलियों से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेप्टो एरोफोबिया, फियर ऑफ बटरफ्लाइज। नेक्स्ट वर्ड है मिरमेकोफोबिया। पी क्या होता है? फियर ऑफ आंट्स, जिसको चींटियों से डर लगता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिरमेकोफोबिया। ओस्ट नेक्स्ट वर्ड है ओस्ट्राकोनोफोबिया। ओस्ट्राकोनोफोबिया होता है फियर ऑफ टेलफिश, शंखदार जीवों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एस्टोकोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है सोलिसोफोबिया। सोलिसोफोबिया होता है केंचुए या कीड़ों का डर होना, फियर ऑफ वॉल्व्स, कीड़ों से डरना।
नेक्स्ट बढ़े, वाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ पिग्स, सूअरों से डरना। पिग मीन्स क्या होता है? सुअर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाइनोफोबिया। नेक्स्ट बढ़े, हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों से डरना, जैसे स्नेक हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हर्पेटोफोबिया, फियर ऑफ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीवों से डरना। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट। लेप्डोप्टेरोफोबिया होता है फियर ऑफ बटरफ्लाइज। मिरमेकोफोबिया होता है फियर ऑफ आंट्स। कोनोफोबिया होता है फियर ऑफ शेलफिश। सोलिसोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉर्म्स। वाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ पिग्स। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोफोबिया। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एंटोमोफोबिया। स्टीयोफोबिया होता है फियर ऑफ फिश, मछलियों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टीयोफोबिया, फियर ऑफ फिश, मछलियों से डरना। नेक्स्ट वर्ड है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। हर्पेटोफोबिया, तो ये होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। म्यूरू म्यूरीफोबिया। म्यूरीफोबिया होता है फियर ऑफ माइस और रैट्स, चूहों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूरीफोबिया। नेक्स्ट बढ़े हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। हिप्पोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना, तो इसे हम बोलेंगे हिप्पोफोबिया। नेक्स्ट बढ़े बेट्रोचोफोबिया। बेट्रोचोफोबिया होता है फियर ऑफ एम्बिबियंस लाइक फ्रॉग्स, मेंढक आदि उभयचरों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेट्रेचोफोबिया। चायरोफो चायरोफोबिया। चायरोफोबिया होता है फियर ऑफ बैट्स। बैट्स मीन्स क्या होता है? चमगादड़ से डरना, चायरोफोबिया। गेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कैट्स, जिसको बिल्ली से डर लगता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गेटोफोबिया। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स। स्टीयोफोबिया होता है फियर ऑफ फिश। हर्पेटोफोबिया होता है फियर ऑफ रेप्टाइल्स। म्यूरोफोबिया होता है फियर ऑफ माइस या और रैट्स। हिप्पोफोबिया होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। बेट्रेचोफोबिया होता है फियर ऑफ एम्बिबियंस लाइक फ्रॉग्स। चायरोफोबिया होता है फियर ऑफ बैट्स। गेटोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स। ओके, सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है जूफोबिया। जूफोबिया होता है फियर ऑफ एनिमल्स। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? जूफोबिया। एरेचनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। एरेचनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर्स, मीन्स मकड़ियों से डरना। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइनोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। ऑफिडियोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स, सांपों से डरना। एल्डोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलेरोफोबिया। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से डरना, एपीफोबिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपीफोबिया। नेक्स्ट वर्ड ऑर्निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों से डरना, ऑर्निथोफोबिया, पक्षियों से डरना। ओके, तो जूफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एनिमल्स। एरेचनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स। ओफिडियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। एलरोफोबिया होता है फियर ऑफ कैट्स। एपीफोबिया होता है फियर ऑफ बीज। एपीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बीज। और निथोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया होता है फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और आइस, अत्यधिक ठंड या बर्फ से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रायोफोबिया। क्रायोफोबिया। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ द सन और सनलाइट, धूप या सूर्य के प्रकाश से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेलियोफोबिया। नेक्स्ट है एनेमोफोबिया। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड, जिसको आंधी या तेज हवा से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनेमोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग,
तो इसे हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है बाथफोबिया। बाथफोबिया होता है गहराई से डरना, तो इसे हम बोलेंगे बाथोफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ। थालसोफोबिया होता है फियर ऑफ सी और डीप वाटर, समुद्र या गहरे पानी से डरना। नेक्स्ट है हाइलो हाइलोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेस्ट और बोट्स, जंगलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइलोफोबिया। नेक्स्ट है लिम्नोफोबिया होता है फियर ऑफ लैक्स, झीलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, निम्नोफोबिया। जिसको झीलों से डर लगता है, फियर ऑफ लैक्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स, बादलों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेफोफोबिया। नेक्स्ट है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन, जिसको बारिश से डर लगता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओम्ब्रोफोबिया, जिसको बारिश से डर लगता हो। प्लूबियोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन और वेदर चेंजेस, बरसात का डर होना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लूबियोफोबिया। ओके, यहाँ तक क्लियर। क्रायोफोबिया फियर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड और आइस। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन ऑफ सनलाइट। एनेमोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइंड। एस्ट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। बाथोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ। थाल्सोफोबिया होता है फियर ऑफ द सी और डीप वाटर। हाइलोफोबिया होता है फियर ऑफ द फॉरेस्ट और वुड्स। लिम्नोफोबिया होता है फियर ऑफ लेक्स। नेफोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउड्स। ओम्ब्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन। प्लियोबियोफोबिया होता है फियर ऑफ रेन और वेदर चेंजेस। ओके, नेक्स्ट बढ़े हेमोफोबिया। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, जिसको खून से डर लगता हो या खून देखने से डर लगता हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, हेमोफोबिया, जिसको खून देखने से डर लगता हो या खून से डर लगता हो। ट्राइपेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, जिसको सुई और इंजेक्शन से डर लगता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइपेनोफोबिया। ट्राइपेनोफोबिया, जिसको सुई और इंजेक्शन से डर लगता हो। नेक्स्ट वर्ड है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन, दर्द से डरना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। नेक्स्ट वर्ड है नोसोफोबिया। नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस, बीमारी से डरना, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे, नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस। थैनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेप्थ और ड्राइंग, मृत्यु से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, थैटनोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और ड्राइंग। थैनेटोफोबिया। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड। ट्राइपेनोफोबिया होता है फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस। एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन। नोसोफोबिया या पैथोफोबिया होता है फियर ऑफ क्रोनिक डिसीजेस और इलनेस। थैनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ और ड्राइंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्माइकोफोबिया होता है फियर ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, दवाइयों से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर्माइकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है टोमोफोबिया होता है फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी या ऑपरेशन से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टोमोफोबिया। टोमोफोबिया, फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ओडोनोफोबिया, सॉरी ओडोंटोफोबिया। ओडोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओडोंटोफोबिया। अच्छा वर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स और डर्ट, कीटाणुओं या गंदगी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्सिनोफोबिया। कॉर्सिनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर, कैंसर की बीमारी से डरना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोफोबिया। ओके, जेरेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड पीपल। जेरेंटोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों से डरना, तो इसे हम बोलेंगे जेरेंटोफोबिया।
फोबिया। और मैकोफोबिया होता है फियर ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स। टोमोफोबिया होता है फियर ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस। ओडोंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। माइसोफोबिया होता है फियर ऑफ जर्म्स और डर्ट। और सेनोफोबिया होता है फियर ऑफ कैंसर। जेरेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड पीपल। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बढ़े। ट्राइचो ट्राइचोफोबिया। ट्राइचोफोबिया होता है फियर ऑफ लूज हेयर। ट्राइचोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ लूज हेयर, टूटे हुए बालों से डरना। कार्डियोफोबिया होता है फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस, दिल की बीमारी से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया, फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस। डर्मेटोसियोफोबिया। डर्मेटोसियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन डिसीज, त्वचा रोगों से डरना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डर्मेटोसियोफोबिया। ओबिसोफोबिया होता है मोटा होने से डरना, फियर ऑफ गेनिंग वेट। ओबेसोफोबिया, मोटा होने से डरना, फियर ऑफ गेनिंग वेट। टोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडीज ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोमेटोफोबिया, मानव शरीर से डरना, फियर ऑफ बॉडीज और ह्यूमन एनाटॉमी। सोमेटोफोबिया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। ट्राइचोफोबिया होता है फियर ऑफ लूज हेयर। कार्डियोफोबिया होता है फियर ऑफ हार्ट डिसीजेस। डर्मेटोसियोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन डिसीजेस। ओप्सोफोबिया होता है फियर ऑफ गेनिंग वेट। टोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ बॉडीज और ह्यूमन एनाटॉमी। दैट्स क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो, चाहे वो वेब का सेशन हो या ग्रामर का सेशन हो, जाकर जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं। चाहे वो आपका आने वाला सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, या डिफेंस से रिलेटेड, या एयरफोर्स का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यही गोल्डन वोकैब्स पूछी जाएंगी और गोल्डन कॉन्सेप्ट्स जो ग्रामर में करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्लीज जय। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कठिन समस्या या कठिन काम। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है बहुत कठिन समस्या या ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट है ए रेड लेटर लेटर डे मीन्स होता है महत्वपूर्ण या खुशी का दिन, एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल डे। ए रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन या खुशी का दिन, या स्पेशल डे बोल सकते हो, एन इम्पोर्टेंट डे या जॉयफुल डे। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून मीन्स होता है ईद का चांद होना या बहुत दुर्लभ होना, वेरी रेयरली। ये मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो वंस इन ए ब्लू मून मीन्स होता है ईद का चांद होना या बहुत दुर्लभ होना, वेरी रेयरली। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मीन्स है बहुत आसान काम। ए पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? बहुत आसान काम, ए वेरी इजी टास्क, ए वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस मीन्स होता है मुख्य बात से भटकना या गोल मोल बात करना या इधर उधर की बातें करना, अवॉइड द मेन टॉपिक। बीट अराउंड द बस मीन्स होता है मुख्य बात से भटकना या मेन टॉपिक को अवॉइड करना। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कठिन समस्या या कठिन काम, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ए रेड लेटर डे मीन्स होता है महत्वपूर्ण दिन या खुशी वाला दिन या स्पेशल डे, एन इम्पोर्टेंट डे या जॉयफुल डे। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून मीन्स होता है ईद का चांद होना या बहुत दुर्लभ, वेरी रेयरली। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मीन्स होता है बहुत आसान काम या ए वेरी इजी टास्क। बीट अराउंड द बस मीन्स होता है मेन टॉपिक से भटक जाना या अवॉइड करना।
जो काम करना है उसे ना करके दूसरा इधर उधर का काम करना, इधर उधर की बातें करना। दैट्स ओके। तो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियम्स करने वाले हैं आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो या स्टेनोग्राम, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम्स हैं, क्योंकि यही आइडियम्स आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है देर रात तक कड़ी मेहनत करना, देर रात तक कड़ी मेहनत करना, वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है देर रात तक कड़ी मेहनत करना, वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स होता है बातचीत शुरू करना या हिचक दूर करना। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन या मेक पीपल कंफर्टेबल। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स होता है बिल्कुल सही बात या काम करना, बिल्कुल सही बात करना या सही काम करना। टू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। तो हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स होता है बिल्कुल सही बात करना, टू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ओके। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीन्स होता है मुश्किल परिस्थितियों का साहस से सामना करना। बाइट द बुलेट मीन्स क्या होता है मुश्किल सिचुएशन का साहस से सामना करना। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, साहस के साथ कठिन समस्या का सामना करना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा रहस्य उजागर करना या पोल खोलना। रहस्य उजागर करना या पोल खोलना। टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली बाय मिस्टेक। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है रहस्य उजागर करना या पोल खोलना। टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली बाय मिस्टेक। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियम्स करने वाले हैं आज के सेशन में, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है। ये वो आइडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम ले लो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम ले लो, या नेवी का एग्जाम ले लो, चाहे सीडीएस का एग्जाम ले लो, सारे एग्जाम्स में यही आइडियम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है एट सिक्स एंड सेवन। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स का अस्त व्यस्त होना। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स का अस्त व्यस्त होना। इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स होता है अस्त व्यस्त होना या तितर बितर होना, इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, और एट द ड्रॉप ऑफ द हेड मीन्स इमीडिएटली या विदाउट एनी डिले, तुरंत या बिना किसी देरी के। अच्छा आइडियम से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स है झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। कॉज ऑफ ए क्वेरल और डिस्प्यूट। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है झगड़े का कारण होना या झगड़े की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है ए चिल्स हील। ए चिल्स हील मीन्स होता है कमजोर पक्ष होना या दुखती रड़ी। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, आग में घी डालना। चलिए एक बार फिर से सारे आइडियम्स को रिपीट करते हैं। एट सिक्स एंड सेवन मीन्स क्या होता है अस्त व्यस्त होना या तितर बितर होना, इन ए स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट मीन्स होता है तुरंत या बिना किसी देरी की, इमीडिएटली या विदाउट एनी डिले। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट।
एचएल हील मीन्स होता है कमजोर पक्ष होना, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है आग में घी डालना, टू मेक इट बैड सिचुएशन वर्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स होता है आंखों का तारा या अत्यधिक प्यारा, वेरी डियर ऑफ डीपली लव्ड। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स क्या होता है आंखों का तारा जो सबका प्यारा हो, वेरी डियर और डीपली लव्ड। नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स किसी भी तरह से या साम दाम दंड भेद। बाई एनी मीन्स पॉसिबल फेयर और ऑल। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स होता है किसी भी तरह से, बाई एनी मीन्स पॉसिबल फेयर और ऑल। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्नेड। टू लीव नो स्टोन अनटर्नेड मीन्स कोई कसर ना छोड़ना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट आइडियम से स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स रहस्य खोल लेना। स्पिल द बीन्स मीन्स क्या होता है रहस्य खोल लेना, टू रिवील ए सीक्रेट। टू रिवील ए सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मीन्स क्या होता है रहस्य खोल लेना या पोल खोल देना, टू रिवील ए सीक्रेट। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मोस्ट रिपीटेड आइडियम से ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स आपदा में अवसर या छिपा हुआ अच्छा। समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो एप्पल ऑफ वन साई मीन्स क्या होता है आंखों का तारा या अत्यधिक प्यारा जो सबका प्यारा हो, वेरी डियर और डीपली लव्ड। बाई हुक और बाई क्रूक मीन्स किसी भी तरह से, बाई एनी मीन्स पॉसिबल फेयर और ऑल। टू लीव नो स्टोन अनटर्न कोई कसर ना छोड़ना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। स्पिल द मीन्स मीन्स रहस्य खोल देना, टू रिवील ए सीक्रेट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स आपदा में अवसर छिपा हुआ, समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। ओके, सभी लोग लाइक शेयर कर देना फटाफट। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शेयर कर दिया सभी ने। Blow once oven trumpet. Blow once oven trumpet. मोस्ट रिपीटेड आइडियम से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ब्लो वंस अवन ट्रम्पेट मीन्स है अपनी तारीफ खुद करना, अपनी तारीफ खुद करना या अपनी बड़ाई करना। प्लीज वन सेल्फ। प्लीज वन सेल्फ अपनी तारीफ खुद करना। ब्लो वंस अवन ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है अपनी बड़ाई करना या अपनी तारीफ खुद करना, प्लीज वन सेल्फ। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है विवाद का कारण होना, विवाद का कारण होना। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। बोन ऑफ कंटेंशन विवाद का कारण होना, इसका आइडियम्स हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है बातचीत को शुरू करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। जैसे दो बच्चों में लड़ाई होती है ना, तो आपस में बोलते नहीं है, तो वही ये ब्रेक द आइस मीन्स होता है फिर से बातचीत शुरू करना, फिर आपस में मिलने जुलने लगना और बातचीत करने लगना। तो ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मीन्स क्या होता है दुश्मनी खत्म करना, समझौता करना, टू मेक पीस एंड ए क्वारल। लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना, कंप्रोमाइज कर लेना, फिर से आने जाने लगना, फिर से बातचीत करने लगना। तो बरी द हैचेट मीन्स क्या होता है फिर से दोस्ती करना, लड़ाई को दुश्मनी को साइड में रखे। टू मेक पीस बोल सकते हो या एंड ए क्वारल बोल सकते हो, दुश्मनी खत्म करना या समझौता करना। गॉट इट। नेक्स्ट है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय मीन्स क्या होता है धीरे धीरे से, ग्रेजुअली या स्लोली बोल सकते हो, स्लोली, ग्रेजुअली या स्लोली, धीरे धीरे से। ब्लो वंस अवन ट्रम्पेट मीन्स होता है अपनी तारीफ खुद करना, पेज वन सेल्फ। बोन ऑफ कंटेंशन विवाद का कारण होना, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। ब्रेक द आइस मीन्स होता है बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। बरी द हेटेड मीन्स होता है दुश्मनी खत्म करना, टू मेक पीस एंड ए क्वेरल, समझौता करना। बाय एंड बाय मीन्स होता है धीरे धीरे से, ग्रेजुअली या स्लोली। सभी को समझ में आ गया। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियम्स कराने वाली जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाली है।
यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है बाय एंड बाय, मीन्स होता है धीरे धीरे से, ग्रेजुअली या स्लोली, ग्रेजुअली या स्लोली। नेक्स्ट है बाइपेट्स एंड स्टार्स, बाइपेट्स एंड स्टार्स मीन्स अनियमित रूप से, बाइपेट्स एंड स्टार्स मीन्स क्या होता है, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, नॉट कॉन्टिन्यूसली, इरेगुलरली बोल सकते हो या नॉट कॉन्टिन्यूसली बोल सकते हो, अनियमित रूप से, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई नियम नहीं है, जब मनो तब उठो, जागो, सो, टू इरेगुलरली, बाइपेट्स एंड काल ए स्पेड, ए स्पेड, मोस्ट रिपीटेड आइडियम से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, काल ए स्पेड है, स्पेड मीन्स स्पष्ट रूप से या स्पष्ट बात कहना या क्लियर बात कहना, टू स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली, जो भी कहना है स्पष्ट रूप से बोलना, क्लियर बात करना, डायरेक्ट बात करना, टू स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली, स्पष्ट रूप से कहना। काले स्पैड, स्पैड मीन्स क्या होता है, स्पष्ट बात कहना, टू स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली। कालिन क्वेश्चन, काले क्वेश्चन मीन्स होता है संदेह करना या चुनौती देना, चैलेंज करना, डाउट करना, चैलेंज करना या डाउट करना, डाउट करना। तो कालिन क्वेश्चन मीन्स क्या होता है, संदेह करना, चुनौती देना या चैलेंज करना या डाउट करना। ओके, सभी लोग लाइक शेयर करो फटाफट, जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जिसने पिछले सेशन ना देखे वो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यही आइडियम्स आपको एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो सभी को फटाफट शेयर कर दो। मोस्ट रिपीटेड आइडियम्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, हार्ड एंड फास्ट मीन्स क्या होता है, सख्त होना, कठोर होना, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होना। इन ए नटसेल, इन ए नटसेल मीन्स है संक्षेप में, ब्रीफली बोल सकते हो, कॉन्शियसली बोल सकते हो, ब्रीफली या संक्षेप में बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इन द रेड, इन द रेड मीन्स होता है घाटे में होना, इन द रेड मीन्स क्या होता है, घाटे में होना, इन डेप्थ या लॉसिंग मनी, घाटे में होना। बहुत अच्छा आइडियम से एग्जाम में पूछा जाता है। इन द रेड मीन्स होता है घाटे में होना, लॉसिंग मनी या इन डेप्थ बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्नेड मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, टू सॉरी ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्नेड मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट है टू स्मेल ए रेट, टू स्मेल ए रेट मीन्स होता है दाल में कुछ काला होना या संदेह होना, टू स्मेल ए रेट मीन्स होता है दाल में कुछ काला होना या संदेह होना। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। ओके, हार्ड एंड फास्ट मीन्स सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना। नट ए सॉरी इन ए नटसेल मीन्स होता है संक्षेप में, ब्रीफली, कॉन्शियसली। इन द रेड मीन्स होता है घाटे में होना, इन डेप्थ या लॉसिंग मनी। लीव नो स्टोन अनटर्नेड मीन्स होता है हर संभव प्रयास करना, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू स्मेल ए रेट मीन्स होता है दाल में कुछ काला होना, संदेह होना। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट लेस इन द एयर, कॉस्ट लेस इन द एयर मीन्स होता है हवाई किले बनाना, कॉस्ट लेस इन एयर मीन्स होता है हवाई किले बनाना। डे ड्रीमिंग या इम्पॉसिबल प्लान्स, डे ड्रीमिंग दिन में सपने देना या इम्पॉसिबल प्लान को
बनाना, हवाई किले बनाना कि हम ऐसा करेंगे, सोचना, दिन में सोचना कि हमारा एक ऐसा महल होगा, हमारे पास इतनी महंगी गाड़ी होगी। तो ये सब चीजें सोचना। कास्टलेस इन द एयर, डे ड्रीमिंग इन इम्पॉसिबल प्लान्स, हवाई किले बनाना। ट्राई फॉर द मून, ट्राई फॉर द मून मीन्स होता है असंभव वस्तु की मांग करना। ट्राई फॉर द मून मीन्स होता है असंभव वस्तु की मांग करना। विश फॉर द इम्पॉसिबल, विश फॉर द इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ना हो, असंभव वस्तु की मांग करना। जैसे इस बच्चे को देखो, ये चंद्रमा की मांग कर रहा है, जो संभव नहीं है। ऐसी चीज की मांग करना जो असंभव हो, इम्पॉसिबल। ओके। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स क्या होता है, व्यर्थ पछताना। कॉम्प्लेनिंग अबाउट द पास्ट, कॉम्प्लेनिंग अबाउट द पास्ट, जो पास्ट में हो गया उसके लिए बात अभी पछताना। जो बात बीत चुकी है उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों पछताना, जो हो गया, खत्म करो। To cry over spilled milk means है व्यर्थ पछताना, complaining about the past, क्यों कंप्लेन करना, वो समय था बीत गया, तो उसके बारे में पछताना छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन। कैरी फेवर, कैरी फेवर मीन्स होता है चापलूसी करके लाभ कमाना, चापलूसी करके पैसे कमाना या लाभ कमाना। सीक फेवरेबल अटेंशन या फ्लैटर बोल सकते हो। तो कैरी फेवर मीन्स क्या होता है, चापलूसी करके पैसे कमाना, लाभ कमाना, सीक फेवरेबल अटेंशन या फ्लैटर। ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मीन्स था असफल होना। ड्रा ए ब्लैंक मीन्स क्या होता है, असफल होना। फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट। तो ड्रा ए ब्लैंक बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट, असफल होना। ओके। सभी लोग लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट है कैरी फेवर। कैरी फेवर मीन्स होता है चापलूसी करके लाभ कमाना, सीख फेवरेबल अटेंशन या फ्लैटर बोल सकते हो, चापलूसी करके लाभ कमाना। ड्रा ए ब्लैंक, ड्रा ए ब्लैंक मीन्स होता है असफल होना। फेल टू गेट एन आंसर और रिजल्ट, असफल होना, फेल होना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीन्स होता है परिणाम भुगतना या आलोचना झेलना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, फेस द म्यूजिक मीन्स क्या होता है, परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। एग्जाम में रिपीट होता रहता है। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना। ओके। नेक्स्ट है फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स होता है व्यर्थ, सॉरी, व्यर्थ प्रयास में समय गंवाना, व्यर्थ प्रयास में समय गंवाना। वेस्ट टाइम ऑन ए यूजलेस एफर्ट, जब पता है कि घोड़ा मर चुका है, डेड हो चुका है, तो उसमें क्यों अपना समय गवा रहे हो। तो वेस्ट टाइम ऑन ए यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ प्रयास में समय गंवाना। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स होता है समय बेकार में गवा रहे हो, जब पता है कि घोड़ा मर चुका है, तो उसमें क्यों अपना व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। वेस्ट टाइम ऑन ए यूजलेस एफर्ट, एफर्ट डाल रहे हो कि इसको हम अब जिंदा कर देंगे, जो मर चुका है तो उससे कैसे जिंदा कर सकते हो, उसे तो भगवान ही जिंदा कर सकता है। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप बार बार रिपीट होता रहता है। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है बोलने की कला होना, बोलने की कला होना। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है बोलने की कला होना, टैलेंट फॉर द स्पीकिंग। गिव द डेविल हिज ड्यू, गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स होता है दुश्मन को भी उसका हक देना, दुश्मन को भी उसका हक देना। गिव क्रेडिट इवन टू एन एनिमी, गिव द डेविल हिज ड्यू मीन्स होता है दुश्मन को भी उसका हक देना। गिव क्रेडिट इवन टू एन एनिमी। हार्ड एंड फास्ट मीन्स होता है सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्ट होना, सख्त होना, कठोर होना। जैसे इसको देखो, ये बहुत कैसा है, स्ट्रिक्ट है, सख्त है।
बच्चे डरते हैं। हार्ड एंड फास्ट मीन्स क्या होता है, सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना। इन ए नटसेल मीन्स होता है संक्षेप में। रेपली बोल सकते हो या कॉन्सियसली बोल सकते हो। अच्छा आइडियम से रिपीट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है फिर से शुरुआत करना। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स क्या होता है, फिर से शुरुआत करना। कम बैक टू द बिगनिंग। कम बैक टू द बिगनिंग। अच्छा आइडियम से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। बैक टू द स्क्वायर वन मीन्स होता है फिर से शुरुआत करना। कम बैक टू द बिगनिंग। बीट अबाउट द बस मीन्स होता है घुमा फिराकर बातें करना। बीट अबाउट द बस मीन्स होता है घुमा फिराकर बातें करना। टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बातें करना। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स होता है बहुत बुरी तरह पीटना। बीट मर्सिलेसली। बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स होता है बहुत बुरी तरह पीटना। बीट मर्सिलेसली। फायर द ब्लड। बाइट द ब्लड मीन्स होता है मुश्किल स्थिति का सामना करना। बाइट द ब्लड मीन्स क्या होता है, मुश्किल स्थिति का सामना करना। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, मुश्किल स्थिति का सामना करना। बहुत अच्छा आइडियम से। बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मीन्स होता है हार जाना या धूल चाटना। टू बी डिफीटेड या टू डाई। बाइट द डस्ट मीन्स क्या होता है, हार जाना या धूल चाटना। टू बी डिफीटेड, टू डाई। तो बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है फिर से शुरुआत करना। कम बैक टू द बिगिनिंग। बीट अबाउट द बस मीन्स होता है घुमा फिरा कर बातें करना। टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स होता है बहुत बुरी तरह पीटना। बीट मर्सिलेसली। फायर द बुलेट मीन्स होता है मुश्किल स्थिति का सामना करना। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। बायर द डस्ट मीन्स होता है हार जाना या धूल चाटना। टू बी डिफीटेड या टू डाई बोल सकते हो। ओके, चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, चलो सभी लोग फटाफट शेयर कर दो सभी को। एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मीन्स होता है किसी बात पर कार्रवाई करना। एक्ट अपॉन मीन्स क्या होता है, किसी बात पर कार्रवाई करना। टू टेक एक्शन ऑन समथिंग। टू टेक एक्शन ऑन समथिंग। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक द्वारा। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, अपॉन मीन्स होता है ऊपर, मतलब किसी बात पर कार्रवाई करना या कार्य करना। तो एक्ट अपॉन मीन्स होता है किसी बात पर कार्रवाई करना। टू टेक एक्शन ऑन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है एड अप टू। एड अप टू मीन्स होता है तर्क संगत होना या मिलान होना। टू मेक सेंस और टू बी लॉजिकल। तो एड अप टू मीन्स होता है तर्क संगत होना या मिलान होना। टू मेक सेंस और बी लॉजिकल। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे। एड मीन्स होता है जोड़ना, अप टू मीन्स होता है तर्क, मीन्स बातों जोड़ना, सॉरी बातें जोड़ना पर मिलान होना। बातें जोड़ने पर मिलान होना। तो इस वर्ड को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड मीन्स होता है अलग अलग लोगों से जानकारी लेना। आस्क अराउंड मीन्स होता है अलग अलग लोगों से जानकारी लेना। टू आस्क मैनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन। तो इस वर्ड को हम कैसे ट्रिक द्वारा याद रखेंगे। आस्क मीन्स होता है पूछना, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, मतलब चारों ओर पूछताछ करना। तो आस्क अराउंड मीन्स क्या होता है, अलग 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 लोगों से जानकारी लेना। टू आस्क मैनी पीपल फॉर इंफॉर्मेशन। एम एट। एम एट मीन्स होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। एम एट मीन्स क्या होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। टू ट्राई टू अचीव समथिंग। टू ट्राई टू अचीव समथिंग। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे। एम मीन्स होता है लक्ष्य, एट मीन्स होता है की ओर, मतलब लक्ष्य की ओर प्रयास करना। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद कर सकते हो। एम मीन्स क्या होता है लक्ष्य, एट मीन्स होता है की ओर, लक्ष्य की ओर प्रयास करना। तो एम एट मीन्स होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना। टू ट्राई टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर मीन्स होता है किसी बात को ध्यान में रखना। अलाउ फॉर मीन्स होता है किसी बात को ध्यान में रखना। टू टेक इनटू अकाउंट समथिंग। टू टेक इनटू अकाउंट समथिंग। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे एक द्वारा। अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, फॉर मीन्स होता है के लिए, मतलब किसी स्थिति को ध्यान में रखने। तो इस तरीके से आप वर्ड को याद कर सकते हो। तो अलाउ फॉर मीन्स क्या होता है, किसी बात को ध्यान में रखना। टू टेक इनटू अकाउंट समथिंग। अपोलाइज टू। नेक्स्ट वर्ड है अपोलाइज टू मीन्स होता है किसी से माफी मांगना। किसी से माफी मांगना।
टू से सॉरी टू समवन, टू से सॉरी टू समवन। तो अपोलाइज मीन्स है माफी मांगना, टू मीन्स है को, मतलब किसी को माफी कहना या मांगना। रेस ओके, समझ में आ रहा है सभी को? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट बस आज के सेशन में करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, चाहे वो बुकैब का सेशन हो या ग्रामर का सेशन हो। बहुत धमाकेदार सेशन चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप मीन्स होता है समर्थन करना या पीछे खड़ा होना। बैकअप मीन्स क्या होता है? समर्थन करना या पीछे खड़ा होना। टू सपोर्ट समथिंग, टू सपोर्ट समवन। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखें? बैक मीन्स है पीछे, अप मीन्स है ऊपर, मतलब पीछे से ऊपर उठाकर सहारा देना या सपोर्ट करना। तो बैकअप मीन्स होता है किसी का समर्थन करना या पीछे खड़ा होना या सपोर्ट करना। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है? खराब हो जाना। टू स्टॉप वर्किंग, जैसे मशीन या गाड़ी। तो ब्रेक मीन्स होता है टूटना, डाउन मीन्स है नीचे, मतलब टूट कर नीचे रुक जाना या खराब हो जाना। तो ब्रेक डाउन मीन्स है खराब हो जाना, टू स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स है घटित करना या कारण बनना। टू कॉज समथिंग टू हैपन। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे। ब्रिंग मीन्स है लाना, अबाउट मीन्स है पास, मतलब पास लाकर हकीकत बना देना। तो ब्रिंग अबाउट मीन्स है घटित करना या कारण बनना। टू कॉज समथिंग टू हैपन। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स है विस्फोट होना, टू एक्सप्लोड। ब्लो अप मीन्स क्या होता है? विस्फोट होना, एक्सप्लोड होना। तो ब्लो मीन्स होता है फूंक या धमाका, अप मीन्स है ऊपर, मतलब जोर से फटकर ऊपर उड़ना। नेक्स्ट है बिल्ड अप। बिल्ड अप मीन्स होता है धीरे धीरे बढ़ना या एकत्र होना। टू इंक्रीज ग्रेजुअली, टू इंक्रीज ग्रेजुअली। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, अप मीन्स है ऊपर, बना बनाकर ऊपर बढ़ाना। नेक्स्ट है बी बेस्ड ऑन। बी बेस्ड ऑन मीन्स है किसी पर आधारित होना, किसी पर आधारित होना। टू बी फाउंडेड ऑन समथिंग, टू बी फाउंडेड ऑन समथिंग। तो बी मीन्स होना, बेस्ड मीन्स न्यू, ऑन मीन्स मतलब न्यू किसी चीज पर रखना। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मीन्स जबरन घुसना, जबरदस्ती घुसना या तोड़कर प्रवेश करना। टू इंटर ए प्लेस बाई फोर्स, टू इंटर ए प्लेस बाई फोर्स। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, इनटू मीन्स अंदर, मतलब तोड़कर अंदर जाना, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना या जबरदस्ती घुसना। तो ब्रेक इनटू मीन्स जबरदस्ती घुसना, तोड़कर प्रवेश करना। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना या वापस लेना। टू कैंसिल समथिंग, टू कैंसिल समथिंग। तो कॉल मीन्स है बुलाना, ऑफ मीन्स है हटा देना, मतलब बुलाया और फिर हटा दिया, पहले उसे बुलाया और फिर उसको साइड कर दिया या हटा दिया। तो कॉल ऑन मीन्स होता है रद्द करना या वापस लेना, टू कैंसिल समथिंग। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन मीन्स है किसी से मिलने जाना, टू विजिट सम, टू विजिट समवन। तो कॉल मीन्स बुलाना, ऑन मीन्स है के पास जाना, मतलब बुलाकर मिलने जाना। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स है जारी रखना या लगातार करना, कंटिन्यू करना। कैरी मीन्स है उठाना या ले जाना, ऑन मीन्स है आगे, मतलब उठाकर आगे बढ़ते रहो। कैचअप, कैचअप मीन्स है बराबरी करना या पीछा करना, टू रीच द सेम लेवल एज अदर्स। कैच मीन्स पकड़ना, अप मीन्स ऊपर, मतलब पीछे छूटे को पकड़कर बराबर करना। चेक इन, चेक इन मीन्स है रजिस्टर करना या चेक इन करना, जैसे होटल हो गया, एयरपोर्ट हो गया। कम एक्रोस, कम एक्रोस मीन्स है अचानक मिलना या पाना, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। तो कम मीन्स होता है आना, एक्रोस मीन्स है पार करना, मतलब आते आते पार करते हुए अचानक मिल जाना। ठीक। नेक्स्ट है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन्स है कम करना या घटाना, टू रिड्यूस द यूज ऑफ समथिंग। ओके, नेक्स्ट है डायल डाउन। डायल डाउन मीन्स होता है कम करना या घटा देना, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी या अमाउंट। डायल मीन्स होता है घुमाना या बटन, डाउन मीन्स होता है नीचे। याद रखना, बटन नीचे घुमाओ, मात्रा कम करो।
डू अवे विथ मीन्स होता है किसी चीज को समाप्त करना। डू अवे विथ मीन्स क्या होता है, किसी चीज को समाप्त करना। टू गेट राइड ऑफ समथिंग, टू गेट राइड ऑफ समथिंग। डू मीन्स करना, अवे मीन्स दूर, विथ मीन्स के साथ। मतलब जो चीज दूर कर दो उसे खत्म कर दो, जो चीज दूर कर दो उसे खत्म कर दो। डू अप, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। डू अप मीन्स होता है बंद करना या बटन लगाना। टू फास्टन, बटन या जिपर। नेक्स्ट है डू ओवर। डू ओवर मीन्स फिर से करना या दोबारा करना। टू डू समथिंग अगेन, टू डू समथिंग अगेन। डू मीन्स होता है करना, ओवर मीन्स दोबारा। याद रखना, काम अच्छा ना हुआ तो दोबारा करो, काम अच्छा ना हुआ तो दोबारा करो। नेक्स्ट है डील विथ। डील विथ मीन्स है सामना करना या व्यवहार करना। टू हैंडल और मैनेज। डील मीन्स है निपटना और विथ मीन्स है के साथ, मतलब मुश्किलों के साथ डील करना या निपटना। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन मीन्स है किसी पर निर्भर रहना। टू रिलाई ऑन समवन या समथिंग, किसी पर निर्भर रहना। डिपेंड मीन्स है निर्भर होना, ऑन मीन्स है पर, मतलब किसी की ऑन रहो या उस पर निर्भर रहो। ड्रॉप आउट, नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप आउट मीन्स है स्कूल कॉलेज छोड़ देना। टू लीव स्कूल या कॉलेज। ड्रॉप मीन्स है छोड़ना, आउट मीन्स है बाहर, मतलब पढ़ाई छोड़कर बाहर आना या ड्रॉप आउट करना। ओके, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है एंड अप। एंड अप मीन्स होता है अंत में होना या परिस्थितियों में पहुंच जाना। टू फाइनली बी इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड मीन्स द अंत, अप मीन्स द ऊपर स्थिति, या मतलब अंत में ऊपर की स्थिति में पहुंच जाना। ईट अप, ईट अप मीन्स द सारा खाना खा जाना या समाप्त कर देना। टू ईट ऑल ऑफ समथिंग। ईट मीन्स खाना, अप मीन्स ऊपर, पूरा या ऊपर तक, मतलब पूरा खा जाना। इवन आउट, इवन आउट मीन्स द बराबर होना या संतुलित होना। टू बिकम इक्वल और बैलेंस। इवन मीन्स द बराबर, आउट मीन्स द बाहर या इक्वल, मतलब बराबरी की स्थिति में आना। एक्सप्लेन टू, एक्सप्लेन टू मीन्स होता है किसी को समझाना। टू मेक समवन अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन टू मीन्स क्या होता है, किसी को समझाना। टू मेक समवन अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन मीन्स है समझाना, टू मीन्स को किसी को समझाना। एक्सीड ओवर, एक्सीड ओवर मीन्स है से अधिक हो जाना, से अधिक हो जाना। टू बी मोर देन ए लिमिट अमाउंट। एक्सीड मीन्स अधिक होना, ओवर मीन्स ऊपर से अधिक, मतलब सीमा से ऊपर जाना। एग्जीक्यूट ऑन, एग्जीक्यूट ऑन मीन्स है कार्यान्वित करना या लागू करना। टू कैरी आउट ए प्लान या ऑर्डर। एग्जीक्यूट मीन्स है लागू करना, ऑन मीन्स है पर, योजना को लागू करना, मतलब योजना को लागू करना। नेक्स्ट है आई ऑन। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई ऑन मीन्स है ध्यान रखना या नजर रखना। टू वॉच और फोकस ऑन सम। तो आई मीन्स है नजर, ऑन मीन्स है पर, मतलब नजर रखना। तो आई ऑन मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना या नजर रखना। टू वॉच और फोकस ऑन समथिंग। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट मीन्स है पता लगाना या जानकारी प्राप्त करना। टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे। फाइंड मीन्स है ढूंढना या खोजना। आउट मीन्स है बाहर, मतलब बाहर निकाल कर पता लगाना। नेक्स्ट है फिल इन। फिल इन मीन्स है फॉर्म में जानकारी भरना। टू राइट इंफॉर्मेशन इन ए फॉर्म। फिल मीन्स होता है भरना, इन मीन्स है अंदर, मतलब अंदर भर देना। फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स है समझना या हल निकालना। टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। फिगर मीन्स है सोचना या समझना। आउट मीन्स है बाहर, मतलब सोच कर बाहर निकालना या हल निकालना। नेक्स्ट है फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स है गिर पड़ना। फॉल डाउन मीन्स क्या होता है, गिर पड़ना। टू ड्रॉप टू द ग्राउंड। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। डाउन मीन्स है नीचे, मतलब नीचे गिर जाना। नेक्स्ट है फेस अप टू। फेस अप टू मीन्स है समस्या का सामना करना। टू एक्सेप्ट एंड डील विद ए प्रॉब्लम। फेस मीन्स क्या होता है सामना करना। अप टू मीन्स है कि सामने, मतलब सामने आकर सामना करना। नेक्स्ट वर्ड है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स उबरना या ठीक होना। टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस या शॉक। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे। गेट मीन्स होना या प्राप्त करना। ओवर मीन्स पार या खत्म, मतलब कठिन समय को पार करना। नेक्स्ट वर्ड है फिक्स अप। फिक्स अप मीन्स है ठीक करना या व्यवस्था करना। टू रिपेयर और अरेंज। फिक्स मीन्स है ठीक करना। अप मीन्स है ऊपर या पूरा, मतलब ठीक करके पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप। गिव अप मीन्स है हार मान लेना या छोड़ देना। गिव अप मीन्स क्या होता है, हार मान लेना या छोड़ देना। टू स्टॉप ट्राइंग या सरेंडर। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे। गिव मीन्स होता है देना, अप मीन्स
मतलब अपना प्रयास ऊपर छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है गो अहेड। गो अहेड मीन्स है आगे बढ़ना या शुरू करना। टू स्टार्ट या प्रोसीड। तो गो मीन्स है जाना, एड मीन्स है आगे, मतलब आगे जाना यानी शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड है गो ऑन। गो ऑन मीन्स है जारी रखना या कंटिन्यू करना। तो गो मीन्स क्या होता है जाना, ऑन मीन्स है चालू, मतलब चलो जारी रखें या चालू रखो। नेक्स्ट वर्ड है गो आउट। गो आउट मीन्स है बाहर जाना या घूमने मिलने किसी से जाना। टू लीव द हाउस फॉर सोशल एक्टिविटी। गो मीन्स क्या होता है जाना, आउट मीन्स बाहर, मतलब बाहर जाना, बाहर घूमने जाना, किसी से मिलने जाना। नेक्स्ट वर्ड है गो ओवर। गो ओवर मीन्स है जांचना या दोबारा देखना। टू एग्जामिन, रिव्यू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट अप मीन्स है उठना। टू रेज फ्रॉम बेड या स्लीप। गेट मीन्स क्या होता है पाना या प्राप्त करना। अप मीन्स है ऊपर, मतलब ऊपर उठना। गेट ओवर मीन्स होता है उबरना या ठीक हो जाना। टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और शॉक। गेट मीन्स क्या होता है होना, प्राप्त होना। ओवर मीन्स ऊपर से निकलना, मतलब बीमारी के ऊपर से निकलना मीन्स ठीक होना, रिकवर होना। ओके, चलो सब लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताना आज का सेशन कैसा लगा, आज के वर्ड्स कैसे लगे। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो, चाहे वो ग्रामर का सेशन हो या वेब का सेशन हो, जाकर जरूर देखना, क्योंकि यही वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो सभी लोग लाइक शेयर कर देना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।